चिराग पासवान एनडीए से आहत हो गए हैं? क्या चिराग पासवान का मन अब एनडीए में नहीं लग रहा है? क्या चिराग पासवान अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं क्या? क्योंकि ये सवाल तब से सियासी मैदान में, सियासी बाजार में कौंधने लगा है जब से राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बीजेपी ने 2 नामों का ऐलान किया, जैसा आप जानते हैं, भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता के रूप में। लेकिन चिराग पासवान की ये मांग थी कि 2019 के तर्ज पर सीट बंटवारा हो, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट उन्हें मिले। शायद चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी बात नहीं सुनी। चिराग पासवान क्या एनडीए में असहज है? और उनकी असहज होने के सबसे बड़े कारण कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू है। क्योंकि चिराग पासवान बीते कुछ सालों में, बीते कुछ महीनों में अपनी सियासी करियर के दौरान वह नीतीश कुमार पर वैचारिक व सैद्धांतिक विरोध जताते रहे हैं, उनके नीतियों, उनके कार्यक्रमों का विरोध करते रहे हैं। चिराग पासवान जब दोबारा नीतीश कुमार एनडीए में लौट कर आए, तब भी चिराग पासवान ने 2 टूक कहा था, नीतीश कुमार के साथ उनका नीतिगत विरोध जारी रहेगा। अब बात करते हैं कि चिराग पासवान क्या एनडीए छोड़ेंगे? क्या वह इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे? क्या तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान आ जाएंगे? पहला सीक्वेंस ये समझिए, पहली स्थिति ये समझिए कि चिराग पासवान एनडीए में असहज क्यों हैं। क्योंकि पिछली बार 3 पार्टियां एनडीए में थी, 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए। इस बार एनडीए में 3 पार्टियों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस का खेमा, ये 3 और पार्टियां जुड़ गई हैं, यानी अब 6 दल एनडीए के साथ हैं। अब सीट बंटवारा में यह कहा जा रहा है कि लोजपा को 4 लोकसभा सीट देकर लोजपा रामविलास को एडजस्ट किया जाएगा। हाजीपुर सीट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि यह सीट बीजेपी चिराग को दे देगी। लेकिन अब मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 लोकसभा सीट देती है, जीतन राम मांझी को 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी देती है, तो चिराग पासवान के मन में यह सवाल हो सकता है, चिराग पासवान ये पूछ सकते हैं कि उन्हें अगर 2 सीट मिल सकता है तो हमें केवल 4 सीट क्यों मिल रहा है, जबकि चिराग पासवान 6 सीट चाहते थे। अब जीतन राम मांझी 2 लोकसभा सीट इसलिए चाहेंगे ताकि अभी 4 विधायक उनके हैं, लेकिन जब 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा होगा तो वे ज्यादा सीटें चाहेंगे। पिछली बार जेडीयू कोटे से जीतन राम मांझी को सीटें मिली थी, 7 सीटें नीतीश कुमार ने उन्हें दिया था, और इस बार विधानसभा में ज्यादा सीटें मांग सकते हैं जीतन राम मांझी, लोकसभा में भी वो 2-3 सीटों की मांग रख सकते हैं। और मंत्री पदों को लेकर दिया गया बयान उनका हालिया 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर फील्डिंग सजाने जैसा ही है। अब चिराग पासवान इसलिए एनडीए में असहज है, नीतीश कुमार के आने से उनकी असहजता है, और दूसरा ये कि चिराग पासवान ने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 29 सीटों पर जेडीयू को हरा दिया था, जब वह जेडीयू के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रत्याशी उतारे थे तब। तो चिराग पासवान क्या 2024 के लोकसभा में 4 सीटों पर मान जाएंगे? दूसरा, क्या चिराग पासवान को जब 4 लोकसभा सीट मिलेगी तो 20, 25 या 30 सीटें उन्हें विधानसभा में मिल सकती है? तो क्या इतने सीटों पर चिराग पासवान तैयार हो जाएंगे? क्योंकि जो पार्टी 29 सीटों पर किसी को हराने का दम रखती है, वे 2-3 दर्जन विधानसभा सीटों पर आसानी के साथ किसी अच्छे गठबंधन के साथ जुड़कर जीतने की स्थिति का दावा तो कर ही सकती है। और पिछली बार करीब 36 से 40 लाख वोट चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में मिला था, जब चिराग पासवान ने विषम परिस्थितियों में प्रचार किया था और पशुपति पारस की नाराजगी भी थी। अब चिराग पासवान का पार्टी 2 खेमों में बंट चुका है, एक तरफ पारस गुट है, एक तरफ चिराग पासवान का गुट है, और दोनों के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सियासी तल्खियां अभी तक ज्यादा गर्म हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है। तो चिराग पासवान क्या एनडीए छोड़ के इंडिया ब्लॉक में लौट सकते हैं? अब देखिए, चिराग पासवान मोदी फैक्टर इस देश में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर चिराग पासवान 4 के चारों लोकसभा सीट जीत जाते हैं, एक सीक्वेंस ये मानिए, अगर मान लीजिए वो 4 सीट जीत जाते हैं, तो उन्हें बिहार की राजनीति में उन्हें अपनी पार्टी को सक्रिय रखना होगा। इसके लिए विधायक चाहिए, क्योंकि अभी 0 विधायक है, और रीजनल पार्टी का दर्जा भी चाहिए। तो इसके लिए तेजस्वी यादव के साथ क्या वह जुड़ सकते हैं? और क्या अगर वह एनडीए के साथ रहे तो बीजेपी उन्हें
उतनी सीटें विधानसभा के लिए देगी? क्या वह तेजस्वी यादव के साथ जुड़ सकते हैं? इसकी संभावनाएं हैं क्या? ऐसी संभावनाएं हैं कि वे महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या आरजेडी चिराग पासवान को अपने साथ एकोमोडेट कर लेगी, व्यवस्थित कर लेगी, उन्हें गठबंधन में स्वीकार कर लेगी? क्या तेजस्वी यादव अपने बरक्स को युवा दूसरे नेता के साथ गठबंधन करके बिहार की राजनीति में चलना चाहेंगे? क्योंकि हम सब ने देखा है कन्हैया कुमार का बिहार की राजनीति में सक्रिय ना होने के पीछे आरजेडी तो एक वजह है, चाहे वो जाने या अनजाने में हो। तो क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ गठबंधन कर लेंगे और इससे फायदा क्या चिराग पासवान को हो जाएगा? देखिए, एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार के कोई अगर सबसे ज्यादा असहज है तो वह चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एनडीए में क्या चिराग पासवान का मन नहीं लग रहा है ये देखना होगा। और राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान ने चिराग को झटका तो दिया ही है, बीजेपी ने चिराग को सियासी झटका जरूर दे दिया है। चिराग अगला कदम क्या उठाएंगे इस पर हमारी नजर बनी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल यानी लाइव पब्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।